दोस्तों, आप तो जानते हैं कि सॉल्ट यानी नमक के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन भोजन के इस प्रमुख अंग के इतिहास के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। आज हम आपको नमक के इतिहास के बारे में बताना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को। मेरा नाम है अक्षर और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अनटोल्ड हिस्ट्री एंड मिस्ट्री में। नमक का आरंभ कब हुआ, यह बताना थोड़ा कठिन है, लेकिन ऋग्वेद में कहीं इसका उल्लेख नहीं हुआ है। अतः हम मान सकते हैं कि वैदिक युग में नमक का उपयोग नहीं किया जाता था। सृष्टि के प्रारंभ में दो प्रकार के भोजन प्रचलित थे। पहला, जंगली लोग कच्चे मांस को भूनकर खा लिया करते थे, और दूसरा, सभ्य और सुसंस्कृत लोग फलों और दूध का सेवन किया करते थे। बाद में जब मांस, अन्न और साग सब्जियों के कई सारे व्यंजन बनने लगे, तब नमक की आवश्यकता पड़ी होगी और तभी से इसकी खोज की गई होगी। अर्थवेद, सपात, शतपथ, ब्राह्मण, उपनिषद आदि प्राचीन ग्रंथों में लवण का उल्लेख मिलता है। अतः हम मान सकते हैं कि वैदिक काल से इसका उपयोग होने लगा होगा। कहा जाता है कि प्राचीन में नमक काफ़ी दुर्लभ था। काफ़ी मेहनत और खर्च के बाद यह बहुत थोड़ा सा मिलता था, इसलिए यह बहुमूल्य पदार्थ माना जाता था। यूरोप के कवि होमर ने नमक को स्वर्गीय पदार्थ कहकर इसका गुणगान किया है। महान दार्शनिक प्लेटो ने देवताओं का प्रिय पदार्थ कहा है। अरब वाले भी इसको दैवीय वस्तु मानते थे और खुदा की कसम खाने की तरह नमक को हाथ में लेकर इसकी कसम खाई जाती थी। मंगोलिया में नमक के भगवान बुद्ध बनाकर इनकी पूजा घर घर में की जाती थी। इसके अलावा एक अलग त्यौहार भी था जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। प्राचीन मिस्र के लोग नमक को दैवीय कवच मानते थे और भूत प्रेत तथा अनिष्ट निवारण के लिए इसका उपयोग किया करते थे। ईसा पूर्व 302 में नमक का एक मंदिर बनवाया गया था, जहाँ लोग वर्ष के आरंभ में, बीमारी के समय और सम्राट के जन्मदिन के दिन पूजा करते थे। भारत के पौराणिक युग में नमक की पूजा का विधान रहा है। पुराण के अनुसार नमक की एक गाय बनाकर सोना, चांदी, मक्खन आदि के साथ दान किया जाता था। जो मनुष्य इसे दान करता था उसे सभी सुख और वैभव मिलता था और मरने के बाद रुद्र यानी स्वर्ग प्राप्त होता था। मत्स्य पुराण में भी लवणज की पूजा का विधान बताया गया है। आइए अब हम आपको नमक की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। पहले नमक की प्राप्ति सिर्फ एक साधन से होती थी, समुद्र के खारे पानी। अभी भी बहुत से देश समुद्र के खारे पानी से ही नमक निकालते हैं, लेकिन इनके अलावा खारे झील, खारे समुद्र और खानों से भी इसे प्राप्त किया जाता है। इन सब के गुणों में, रंगों में और स्वाद में भी अंतर होता है। जर्मनी में नीले, भारत में गुलाबी, फ्रांस में भूरे और लाल, और अफ्रीका में पीले और बैगनी कलर के खनिज लवण प्राप्त होते हैं। हमारे प्यारे भारत देश में प्राचीन काल से नमक का उत्पादन होता आ रहा है। ईसा सन के प्रारंभ के 300 वर्ष पहले से सिंधु और पश्चिमी पहाड़ी से काफ़ी नमक निकाला जाता था। वह नमक सैंपी लवण या सेंधा नमक के नाम से जाना जाता था। यह नमक खाने में सबसे अच्छा माना जाता है। समुद्री नमक का केंद्र दक्षिण भारत में था। वहाँ के लोग समुद्री नमक को उबालकर नमक निकालते थे। उसी प्रकार खारे पानी की कई झीलें, जिनमें से राजस्थान की संसार मुख्य है, तथा खारे पानी के कुएं से भी अधिक मात्रा में नमक निकाला जाता था। उत्तर प्रदेश के लोनिया जाति के लोग लोन मिट्टी से नमक निकाल के बनाते थे। नमक बनाना लोनिया जाति का व्यवसाय था। अंग्रेजी साम्राज्य से पहले भारत देश आत्मनिर्भर था, लेकिन 1782 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में नमक बनाने का ठेका ले लिया। जैसे जैसे कंपनी का विस्तार बढ़ा, वैसे वैसे कंपनी ने व्यवसाय को अपनी मुट्ठी में कर लिया। और एक दिन ऐसा आया जब किसी को भी नमक बनाने का अधिकार नहीं था। भारत का 80% नमक इंग्लैंड से आने लगा। स्वराज के बाद इस उद्योग को फिर से स्थापित किया गया, क्योंकि नमक खाने के लिए ही नहीं बल्कि देश के विकास के लिए भी जरूरी था। मद्रास, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र में समुद्री पानी से काफ़ी नमक तैयार किया जाता था। उसकी प्रक्रिया यह थी कि छोटी छोटी जगहों में समुद्र के पानी को रोक दिया जाता था और धूप के कारण पानी भाप बन के उड़ जाता था और सतह पर नमक के कण रह जाते थे। कई बार ऐसा करने पर नमक के बड़े बड़े ढाले तैयार हो जाते थे। इसके बाद कारखानों में से साफ कर लिया जाता था। भारत का 70% नमक समुद्री पानी से, 25% नमक कुएं के खारे पानी से और 5% नमक सांभर झील से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको नमक की उत्पत्ति और इतिहास के बारे में जानकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो, नए इन्फॉर्मेशन के साथ।